Hey guys, hi. Once again, welcome back to all of you to the session. This is your master teacher Harsh Priyam, and I am in front of all of you with a new session of trigonometry. तो अभी तक हम लोग स्प्रिंट एक्स में बात कर चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एंड इन दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत सारे फॉर्मूलेज डिस्कस किए. तो आज हम लोग वही सेम चीज करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के साथ. ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मच फर्दर टाइम. इस ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो इस ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियोज के बारे में, टी टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में और टी आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. आई गेस तुम बच्चों को किसी में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी. आई एम डैम श्योर ये दोनों टॉपिक तो बड़े आराम से निकल रहे होंगे. इसमें बस वैल्यू टेबल याद नहीं हो, मतलब वैल्यूज याद नहीं हो रहे होंगे. वो भी उन बच्चों को जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है, जिन्होंने खूब सारे क्वेश्चंस लगाए हैं. आई एम प्रीटी श्योर उनको वैल्यू टेबल याद हो चुका होगा अभी तक, और रेशियो तो सबको याद हो जाता है. दिक्कत सिर्फ यहीं आती है, सर आइडेंटिटीज में हमारी लंका लगती है. तो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आइडेंटिटीज के दिखें, ताकि आपका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा हो. ठीक है, तो चलो शुरू करें. रेडी स्टडी पो, हियर वी गो. तो प्लान के बारे में, शेड्यूल के बारे में सबको पता होगा कि एवरी डे आई कम एट 4 PM. तो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री 4 PM पे देख रहे हैं, और कल वापस से मैं आऊँगा 4 PM अगेन. मैं आपको बता दूं कि 1 PM एवरी डे इंग्लिश होता है, 2 PM सोशल साइंस होता है, उसके बाद 3 PM SST, 3 PM साइंस, जिसमें एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री और एक दिन बायो, और 4 PM एवरी डे इज मैथमेटिक्स. ओके, चलो तो शुरू करते हैं. ये पूरे शेड्यूल आप सबके सामने है, ध्यान से देख लीजिए. अगर कोई डाउट है तो यहीं पे देख के समझ लीजिए. तो चलो शुरू करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक all of you to request kindly subscribe to the channel and hit the like button. लाइक बटन हिट करने से आपका भी फायदा, YouTube आपको इससे रिलेटेड जितने भी स्प्रिंट टेक्स पिछले साल हुए हैं मेरे द्वारा लिए हुए, वो सारे स्प्रिंट टेक्स के वीडियोस सजेशन में देने लगेगा. तो यू डोंट हैव टू फाइंड दोज वीडियोस मैनुअली, बल्कि YouTube आपके लिए खुद से फाइंड आउट करके आपको दे देगा. सो दैट इज वाई हिटिंग द लाइक बटन इज इंपॉर्टेंट पीपल. लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो. बट बिफोर स्टार्टिंग, दिस इज अ ब्यूटिफुल थॉट टू स्टार्ट विथ. If you really want to do something, you'll find a way. If you don't, you'll find an excuse. So if you're finding an excuse, just think that is it like that, do you really want to do that? Or somewhere in your mind, कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद तुम्हें करने की इच्छा ही ना हो. वो भी तो हो सकता है, तभी तो एक्सक्यूज खोज रहे हो. और अगर करने की इच्छा होगी तो कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लोगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों. ये है पहला सवाल आप सबके लिए. फर्स्ट क्वेश्चन सेज, ध्यान से देखना फर्स्ट क्वेश्चन को. हाँ, तो सारे बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है tan थीटा प्लस कॉट थीटा 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. बड़ा सिंपल सा है. tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू अगर 5 दी हुई है, तो आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, इधर भी और इधर भी. स्क्वायरिंग करने से क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 tan थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर मतलब 25. कूल. tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पूछी गई है. अच्छी बात यह है कि tan इंटू कॉट 1 होता है, तो ये tan इंटू कॉट कैंसिल होके 2 इंटू 1 2, और इस 2 को आपको इधर लेके जाना है. तो यू गेट tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2, और यहाँ पे 25 माइनस 2 वैल्यू आ गई 23. 23 इज द वैल्यू. तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई. यो चलो बढ़ते हैं आगे. सिंपल सा सोल्यूशन था 23. ओके, हियर वी गो टू द नेक्स्ट. अगला सवाल कहता है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है, करते हैं. सिंपल है. इसको करने के पहले आई गेस तुम लोग भूल तो जरूर गए होंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी क्या होता है. तो अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं, मेरे साथ वापस याद कर लो. ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू होती है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. प्लीज इसको कहीं लिख लो अगर भूले हुए हो तो, ताकि ये याद रहे, जरूरत पड़ती है. मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर ये यहां पे माइनस हो जाए तो यहां पे आप माइनस करेंगे और यहां प्लस करेंगे, बस ये 2 चेंजेस रहते हैं. तो वो फॉर्मूला भी आप अपने लिए याद कर लीजिए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो आई एम एबल टू सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब. तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा.
इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए इंटू बी दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में, तो अब तो आंसर दिख ही गया होगा, चमक गया होगा एक लाइन में, इजंट इट। इन दोनों को खटाक खटाक गायब करो। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड करने से आजकल क्या मिल रहा है, मोदी जी ने बताया था ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, और माइनस में इधर बाजू में साइन थीटा कॉस थीटा बैठा है, तो दैट इज इक्वल्स टू RHS। और उसके बाद चाहो तो पूरा एक पेज ले लो स्वर्णिम अक्षरों में लिखने के लिए कि हेंस प्रूव्ड। यो यो कूल पीपल यो। चलो अगर सबको समझ में आ गया तो देखो सोल्यूशन प्यारा सा सिंपल एक लाइन का था, बस एक लाइन का। चाहो तो इसके पहले अगर तुम लिखना चाहो तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लिख देना, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक नंबर में तो नहीं आएगा, पक्की बात है, 2 नंबर में आना चाहिए। ओके, अगला सवाल कहता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, तो साइन थीटा रेज टू पावर 4 कॉस थीटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने का, सबसे आसान वाला बताता हूं, ठीक है। कॉस थीटा को इधर क्यों नहीं भेज देते, तो जैसे ही तुमने इधर भेजा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आ गया। अब वापस कॉस थीटा को इधर भेजो, लेकिन डिनोमिनेटर में प्लस माइनस करके नहीं, डिवाइड करके। तो तुमने जैसे ही डिवाइड करके भेजा ये बन गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि आपने डिवाइड करके भेजा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा शायद मुझे बताने की जरूरत ना पड़े कि ये टैन थीटा चल रहा है, और अगर टैन थीटा की वैल्यू 1 होती है तो वैल्यू टेबल से तुम समझ जाओगे कि सर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। और मैं आपको फिर से बता दूं, एग्जाम में आपसे वैल्यू टेबल नहीं पूछेगा, वो नहीं कहेगा बेटा साइन 30 की वैल्यू बताइए, कौन पूछता है यार ऐसे सवाल, लेकिन वो आपसे इस तरीके के सवाल पूछेगा जहां पे आपको वैल्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी, जहां पे यूज करना होगा आपको, तो वहां प्लीज भूलिएगा नहीं, और उस वक्त आपको याद होना चाहिए, मुंह जुबानी रटा हुआ होना चाहिए, तभी आप दिमाग चला पाओगे। तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो अगर अभी तक वैल्यू टेबल याद नहीं हुआ है तो, ठीक है। थीटा की वैल्यू जैसे ही 45 आपने डाली, आपको पता है कि आप लिख सकते हो साइन 45 डिग्री इसका होल रेज टू पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री इसका भी होल रेज टू पावर 4, क्योंकि यहाँ थीटा 45 है। इसको सॉल्व करो, 1/√2 का होल रेज टू पावर 4 प्लस 1/√2 का होल रेज टू पावर 4, सॉरी पावर 4 है, स्क्वायर नहीं है, वेरी सॉरी, 4। तो ये 1/4 प्लस 1/4 आंसर आ जाएगा 1/2। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, वही आंसर आएगा। तो सॉल्व कर लिया, 1/2 फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। tan अल्फा की वैल्यू है √3। अगेन वैल्यू टेबल का तुरंत इस्तेमाल करो। tan अल्फा अगर √3 है मतलब अल्फा की वैल्यू हर हाल में 60 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि tan 60 पे ही √3 देता है। tan बीटा की वैल्यू 1/√3 है, तुरंत दिमाग चलाओ कि इसका मतलब बीटा की वैल्यू 30 डिग्री चल रही है, तभी हो सकता है। अल्फा और बीटा दोनों के दोनों 90 डिग्री से छोटे हैं और 0 से बड़े हैं, बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने भी वही देखा। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा प्लस बीटा। तो कॉट अल्फा प्लस बीटा मतलब 60 प्लस 30 कहना चाहता है ये, 60 प्लस 30 का मतलब होता है कॉट 90। कॉट 90 बेटा क्या होता है वैल्यू, अगर नहीं याद है तो या तो tan 90 का उल्टा कर लो जो कि 1/∞ होता है, या फिर इसको ऐसा लिख लो ना cos 90/sin 90। आपको पता होगा कि कॉट किसका वो होता है, रेशियो होता है cos is to sin का, क्योंकि tan sin by cos होता है। तो cos 90 शायद वैल्यू टेबल से तुमको याद आ जाए कि ये 0 होता है और ये 1, 0/1 की वैल्यू 0, एंड हेंस दिस इज द आंसर। सिंपल वन लाइनर, लाइक एक एक नंबर, तो बड़े आराम से cot 90 की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अगला, अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ है, दिस इज एन इन्फॉर्मेशन। तो जिन जिन बच्चों को मजा आ रहा है वेदांतु पे पढ़ने में और वो और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं कुछ और फीचर्स के साथ, कुछ और फीचर्स मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की उनको डाउट का सपोर्ट चाहिए ये, और इसके साथ साथ अगर उन्हें नोट्स चाहिए, टीचर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, उसके बाद अगर बच्चे को टेस्ट चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, तो बेटा ये जो सारे फीचर्स हैं, ये सारे फीचर वेदांतु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे तो नहीं अवेलेबल हो सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, तो वेदांतु ने इनको अवेलेबल कराया है प्रो सब्सक्रिप्शन पे। तो प्रो सब्सक्रिप्शन में करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा चीज़ है, आपको एक लिंक पे जाना है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और सॉरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसके साथ साथ कमेंट में, पहला जो पिंड कमेंट होगा उसमें, दोनों में ये लिंक दिख रहा होगा vdnt.in/ytpro। इस लिंक पे आप जैसे ही जाओगे, आप जैसे ही इस लिंक पे जाते हो,
यहाँ पे जाने के बाद आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, फिल आउट कर दो, जो भी डिटेल तुम्हें समझ आता है उसको चेकआउट कर लो। जब प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा फाइनल, जहाँ पैसे मांगे जाएंगे, उसके पहले एक ऑप्शन आएगा कूपन कोड का, तो वहाँ पे कूपन कोड डाल देना HP Pro। इस कूपन कोड की मदद से आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 15 to 20%। ठीक है, 15 to 20% का कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा ओवर द डिस्काउंटेड प्राइस। तो आप फाइनली उस कोर्स को कुछ कम दाम में खरीद पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये आपका, tan स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर 5 इंटू कोसेक स्क्वायर 5। ये हमें प्रूफ करना है। करते हैं, सिंपल होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा, पक्की बात है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है। आपको क्या करना है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे बच्चे याद करो, अभी ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने एक किया था, पहला वाला सवाल, जहां पे tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 5 दिया हुआ था और हमने दोनों साइड स्क्वायर किया था। कुछ याद आ रहा है? tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 5 था, तो हमने दोनों साइड स्क्वायर किया था, और स्क्वायर करते ही tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan इंटू कॉट बना था ना। तो वो 2 tan इंटू कॉट, tan और कॉट कैंसिल हो गए थे, याद आ रहा है? जिससे हम लोग 25 माइनस 2 करके 23 लाए थे वैल्यू, फर्स्ट क्वेश्चन। तुम्हें महसूस हो रहा है क्या कि यहां पे ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है? मतलब आपके पास है tan स्क्वायर 5 प्लस आपके पास है कॉट स्क्वायर 5 प्लस आपके पास है 2 के साथ तो कुछ नहीं है, तो 2 के साथ कुछ नहीं है मतलब 2 इंटू 1, तो 1 को तो मैं कैसे भी लिख सकता हूं। तो मेरा फायदा कैसे है लिखने में? मेरा फायदा है कि अगर मैं यहां पे tan 5 इंटू कॉट 5 कर दूं, इससे क्या फायदा भाई? देखो tan 5 इंटू कॉट 5 कट के तो 1 हो जाने हैं, तो ये क्वेश्चन में कोई परेशानी तो नहीं दे रहा है। 2 को मैं 2 tan 5 कॉट 5 भी लिख सकता हूं। फायदा मुझे ये मिल रहा है कि अगर मैं इसको a स्क्वायर मानूं और अगर मैं इसको b स्क्वायर मानूं, तो जो पहले अकेला 2 बैठा हुआ था, अब वो 2ab बन के बैठा है, और ये मेरे ज़माने में एक फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया tan 5 प्लस कॉट 5 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये जैसे ही tan 5 प्लस कॉट 5 का होल स्क्वायर बना, अब तुम बड़े सिंपल तरीके से tan को लिख सकते हो sin 5 बाई कॉस 5 प्लस कॉट को लिख सकते हो cos 5 प्लस sin 5, और इस पूरे का होल स्क्वायर तो ऊपर है ही। लेकिन अब बहुत एक सिंपल सा छोटा सा काम करना है आपको, वो है एलसीएम लेके ऐड करना। इस साइन को इधर भेजो, इस कॉस को इधर भेजो, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर। तो आपके न्यूमरेटर में आप लिखोगे साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाई साइन 5 कॉस 5, लिख दिया आपने। और इस पूरे पे होल स्क्वायर लगा हुआ है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सबको पता है 1, तो आप लिखोगे 1 अपॉन साइन 5 इंटू 1 ही है 1 अपॉन कॉस 5, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन 5 और कॉस 5 दिख रहे हैं। मैंने ऐसा क्यों लिखा इनको? 1 अपॉन साइन 5 इंटू कॉस 5 भी लिख सकता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं 1 बाई साइन 5 आपको दिखे कि ये है कोसेक 5, ये है कोसेक 5 इंटू 1 बाई कॉस 5 आपको दिखे कि ये है सेक 5। ठीक है, ये है सेक 5, और इस पूरे पे आपको होल स्क्वायर लगाना है। तो आप पूरे पे जैसे ही होल स्क्वायर लगाओगे आपको दिख जाएगा सेक स्क्वायर 5 इंटू कोसेक स्क्वायर 5। क्या लिख जाएगा? सेक स्क्वायर 5 इंटू कोसेक स्क्वायर 5। देखो यही सेम तरीके से हमने भी किया, उसके बाद ये सेम तरीका, और उसके बाद ये सेम तरीका। समझ पा रहे हो सारे? बल्ले बल्ले। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। चलो तो हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 टाइम्स साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 3 टाइम्स साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर सॉल्व करने बैठो, नहीं मतलब सॉल्व करने अगर नहीं आ रहा तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन होगा, और वो सॉल्व करने आ जाए तो एकदम तुरंत 3 से 4 लाइन में आंसर आ जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको बस एक चीज करना है कि आप यहां पे साइन स्क्वायर थीटा को a मान लो और कॉस स्क्वायर थीटा को b मान लो। ठीक है, तो अगर इसको a माना और इसको b माना, लेट किया, अगर अज्यूम किया आपने, तो साफ साफ दिख रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ये वैल्यू निकल गई। दूसरा, एक और फॉर्मूला बता दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो क्या? अगर नहीं जानते हो तो मैं बताता हूं।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर नहीं याद हो तो कहीं लिख लेना, ठीक है। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला याद रखना, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में इसके लिए फॉर्मूला बताया था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या होगा वो समझ लो। यहां पे मेरे बच्चे, यहां पे फॉर्मूला यूज करना ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये भी फॉर्मूला इसी का है। बड़े सिंपल तरीके से इससे आंसर आएगा, ठीक है। तो ये दो चीज अब देखो ध्यान से, जैसे ही तुमने इसको ए और बी माना और इतनी चीजें तुमको पता होनी चाहिए, लिख भी लेना अपने पेपर में। तो अब तुम इस इक्वेशन को क्या लिखोगे? तुम लिखोगे 2। तुमने साइन स्क्वायर को ए माना है तो ये ए क्यूब बनेगा, ए रेज टू पावर 6 नहीं, ए क्यूब बनेगा, प्लस बी क्यूब बना माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना प्लस 1। यही है हमारा एलएचएस। ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहीं पे मैंने लिख के बताया है, 2 टाइम्स बड़े ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। पक्की बात, ठीक है। माइनस या माइनस यहीं पे लिख लो, जहां पे मन करे यहां पे लिख लो, 3 टाइम्स बड़े ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी बताया हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। अब ध्यान से देखना यार, अभी अभी तुमने ऊपर इस डब्बे में बंद किया है a प्लस बी की वैल्यू 1, मतलब ये वाली वैल्यू 1 का क्यूब हो गई, मतलब 1 हो गई। ये वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू 1 हो गई। ये वाला वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये 1 हो गया। तो ये तीनों तो 1 हो गए। तो ये जैसे ही 1 हुए तो अब इसके बाद क्या बच रहा है? तो ध्यान से देखो, 2 तो है यहाँ पे, रहने दो 2। अब देखो, रुको, मैं अपने वीडियो को छोटा कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। 2 तो है, रहने दो 2 को। ब्रैकेट में 1 यहाँ पे आ गया, 1 माइनस 3ab, क्योंकि ये तो 1 हो गया, तो 1 इंटू 3ab, तो 1 माइनस 3ab। बड़ा सिंपल। ओके, माइनस 3, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये भी वैल्यू 1 हो गई है और माइनस 2ab है, तो 1 माइनस 2ab, सही है। और फिर एक प्लस 1 भी बच रहा है, ये प्लस 1, ध्यान से देखो, तो ये प्लस 1। अब इतनी चीज को आपको कैलकुलेट करना है। देखो बेटा, एकदम सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6ab, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 2ab, तो ये वैल्यू हो गई प्लस 6, सॉरी 3 2 ज़ा 6ab, और यहाँ पे प्लस 1। अब शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आंसर क्या आना चाहिए। माइनस 6ab प्लस 6ab तो गए, 2 माइनस 3 प्लस 1, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भैया इसकी वैल्यू 0 आ रही है, जो कि RHS के इक्वल है। बिल्कुल है। क्या ये बात सबको समझ आई? हैंस प्रूव्ड। जल्दी बताओ, येस और नो। सारे बच्चों को ये बात समझ आई? कूल। चलो, अगर सबको समझ में आ गया तो बिल्कुल सिंपल यही तरीका था। इन लोगों ने भी वही सेम किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये फॉर्मूले दोनों जरूर याद रखना। इस पे वैल्यू पुट करोगे तो सॉल्व करने के बाद सिंपल आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये है हमारा अगला सवाल, प्यारा और अच्छा। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा लाइक करता हूं। क्यों? तुम सबको मैंने पहले ही बताया, ये क्वेश्चंस देखने में बहुत ही खतरनाक लगते हैं। इनफैक्ट इनको स्टार मार्क में हमेशा करता हूं, क्योंकि आने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। पसंद इसलिए करता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन ने सब कुछ बता दिया है कि तुमको क्या करना है। जैसे क्वेश्चन ने पहले बताया x की वैल्यू क्या है, ठीक। फिर क्वेश्चन ने बताया y की वैल्यू क्या है, ठीक। फिर क्वेश्चन ने बोला कि x के साथ तुमको क्या करना है, क्वेश्चन बोल रहा है स्क्वायर करो, मैं बोला ठीक। फिर y के साथ क्या करना है, उसको भी स्क्वायर करो, ठीक। फिर इन दोनों के साथ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी बता दिया क्वेश्चन। और जब इतना करोगे तो प्रूफ करो कि इसकी वैल्यू इतनी आएगी। तो यार जब तुमने सब बता ही दिया कि मेरे को क्या करना है, तो वैल्यू तो मैं ले ही आऊंगा। देखो वही करना है। तो आप क्या करो, x की जो वैल्यू दी हुई ना ऐसी वाली, इस वैल्यू का होल स्क्वायर करो। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर आप इधर होल स्क्वायर लिखते हो, इधर होल स्क्वायर, तो पी सेक थीटा प्लस क्यू टैन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा और प्लस 2pq सेक थीटा टैन थीटा, सेक थीटा टैन थीटा।
वैसे ही आपको y का स्क्वायर करना है, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा टैन थीटा, सेक थीटा टैन थीटा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला इसके बाद मैं बता रहा हूं कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने बोला ठीक है सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस। ध्यान से देखो यहां तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है, दिख गया। अब यहां पे अगर मैं पी स्क्वायर कॉमन लूं तो बचेगा ब्रैकेट में क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, अच्छी बात। प्लस यहां पे अगर मैं क्यू स्क्वायर कॉमन लूं दोनों में तो प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, बचेगा क्या, टैन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो गया। अब ध्यान से देखो ये प्लस 2pq सेक टैन है, या माइनस 2pq सेक टैन है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पूरी तरह से हो गए। अब मेरे दोस्त अच्छे से बात समझना कि क्या तुम्हें पता है सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है। इसकी वैल्यू 1 चल रही है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो 1 इंटू पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 1 है, तो 1 इंटू पी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर। अच्छा ये बताओ सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर अगर 1 है तो टैन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये देखो एकदम उल्टा हुआ है, ये सेक माइनस टैन है, ये टैन माइनस सेक है, एकदम उल्टा हुआ है ना। तो इसकी वैल्यू मुझे दिख रही है कि अच्छा पहले वाले का अगर 1 है तो इसका साफ साफ -1 होना चाहिए। -1 इंटू क्यू स्क्वायर कितना होना चाहिए, माइनस क्यू स्क्वायर। और यही तो बोल रहा है प्रूफ करने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। बल्ले बल्ले, समझ गए मेरे बच्चों, बल्ले बल्ले। ठीक है, तो बस आंसर आ गया, यही तो प्रूफ करना था, इतना सिंपल तो था, इससे ज़्यादा टफ कुछ था ही नहीं। स्क्वायर करो, सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आ जाओगा, और उसके बाद प्यार से लिख दो हेंस प्रूव्ड, कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, तो लेट्स मूव अहेड। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, टी रेशियोज के कुछ क्वेश्चन, मतलब टी रेशियोज तो हर जगह यूज किया, टेबल के कुछ क्वेश्चंस किए, और टी रेशियोज के आइडेंटिटीज के बड़े सारे क्वेश्चन किए। आइडेंटिटीज के क्वेश्चन करके तो हमने धूम मचा दिया, मजा आ गया इसी में। ठीक है, तो चलो अब ये रहा आपके लिए, सब बच्चों के लिए होमवर्क क्वेश्चन, तो सारे बच्चे होमवर्क करना, और मैं तुम लोगों का सोल्यूशन नहीं सॉरी फोटो, जो बच्चे होमवर्क करके डाल रहे हैं उन सारे बच्चों का फोटो मैं अपने इंस्टाग्राम, पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल पे डाल रहा हूं, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि फोटो तुम्हारा आया नहीं आया, या तुम अगर टॉप पे हो तो। बस एक बात का ध्यान रखना कि कमेंट को एडिट मत करना, नहीं तो अगर वहां पे एडिटेड दिख गया तो मैं उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं ले रहा हूं। आई एम जस्ट टेकिंग जो बच्चों ने पहली बार कमेंट करके होमवर्क दिया है उन्हीं का बस कमेंट ले रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज एडिट मत कीजिएगा, या अगर देखो तुम पहले कमेंट डाल चुके हो ना वीडियो के पहले, तो तुम दोबारा कमेंट डाल दो, ओरिजिनल पुराने वाले कमेंट को एडिट मत करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग कल मिलते हैं वापस से एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के साथ 4 बजे का सेशन, और फिर खूब सारे मजे करेंगे। जिन जिन बच्चों को सेशन पसंद आया हो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और जिन जिन बच्चों को प्रो सब्सक्रिप्शन लेना हो उनके सारे फैसिलिटीज मैंने बता दिए कि प्रो सब्सक्रिप्शन में आपको डाउट का सपोर्ट मिलता है, लाइव सेशंस मिलते हैं, टेस्ट असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जिन जिन बच्चों को ये सपोर्ट्स चाहिए उनको प्रो सब्सक्रिप्शन लेना हो तो उनके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों जगह लिखे हुए हैं, तो आप उस लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हें कोर्सेज दिखने लगेंगे, जैसे उनका प्राइस 2700 पर मंथ, यहाँ पे 7000 पर 3 मंथ के लिए ऐसा प्राइस दिखेगा। तो एक कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना HP Pro, इससे ये 2700 रुपये पर मंथ का कोर्स 2100 साढ़े 2100 में आ जाएगा। फाइन, तो ये कूपन कोड आपकी मदद करेगा हर्ष सर की तरह। ओके, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शबा खैर एंड गुड नाइट, आदाब, सत श्री अकाल, और अब मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, तब तक ध्यान रखना और खूब मन लगा के पढ़ाई करना। बाय बाय पीपल।